नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हमने ओशन गेट एक्सपीडिशंस के टूरिस्ट सबमर्सिबल टाइटन के साथ एक दुखद ट्रेजेडी के बारे में सुना, जिसमें भयानक विस्फोट हुआ जिसमें 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या ओशन गेट को अदालत में दोषी ठहराया जा सकता है। जिन 5 लोगों की मृत्यु हुई जिन्होंने अटलांटिक की सतह से 12,500 फीट नीचे यात्रा करने के लिए $2,50,000 दिया था, उनके परिवार रॉन्गफुल डेथ और नेग्लिजेंस का केस कर सकते हैं। पीड़ितों के परिवार टाइटन के संचालक ओशन गेट के साथ साथ उन कंपनी से मुकदमा कर सकते हैं जिन्होंने सबमर्सिबल बनाने के लिए पार्ट्स सप्लाई किया था, लेकिन वेवर एग्रीमेंट ओशन गेट को लायबिलिटीज से बचा सकता है। टाइटन और किसी भी सहायक जहाज पर यात्रा से जुड़े खतरों को स्वीकार करने के लिए पार्टिसिपेंट्स इन वेवर एग्रीमेंट्स को साइन करते हैं। इस तरह के एग्रीमेंट्स आम बात है जब कोई स्काई डाइविंग या स्कूबा डाइविंग जैसे जोखिम एक्टिविटीज़ में शामिल होना चाहता हो। इस तरह एग्रीमेंट के अनुसार टाइटन पर यात्रा करते समय यात्रियों को फिजिकल हार्म, मानसिक या इमोशनल पीड़ा हो सकती है या मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे में यात्रियों के पास कंपनी के खिलाफ मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा एग्रीमेंट में ये स्पष्ट किया गया है कि सबमरीन एक्सपेरिमेंटल है और इसे सर्टिफाई नहीं किया गया है, ताकि ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट को इनवैलिड प्रूव नहीं किया जा सकता। जजेस अक्सर उन्हें अस्वीकार कर देते हैं यदि सबमरीन के डिज़ाइन या निर्माण के कुछ पहलू यात्रियों से छिपाए गए थे या जानकारी के बावजूद जानबूझकर संचालित किया गया था। अब इंक्वायरी से ही पता चल सकता है कि क्या ओशन गेट को जहाज़ की सुरक्षा के बारे में पता था और यात्री को इसके बारे में क्या बताया गया था। तादे साल 2018 में ओशन गेट के खिलाफ वाशिंगटन की फेडरल कोर्ट में एक प्रीवियस वर्कर ने केस फाइल किया। वर्कर डेविड लोक्रिस ने गंभीर सुरक्षा चिंताओं के बारे में आवाज़ उठाई थी, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। ऊपर से 2018 में कई बिजनेस टाइटन्स ने ओशन गेट को वार्न किया था कि टाइटन सेफ नहीं है और इसने किसी भी थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेशन नहीं लिया है। इन सबको भी कोर्ट में ओशन गेट के खिलाफ यूज़ किया जा सकता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये घटना इंटरनेशनल वाटर्स में हुई जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। ऐसे में किसी भी केस को बहामास के कानूनों द्वारा रेगुलेट किया जाएगा जहाँ ओशन गेट रजिस्टर्ड है। ओशन गेट अब अपनी डिफेंस में लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटीज एक्ट 1851 कानून का उपयोग कर सकती है, जिसका उपयोग टाइटैनिक के मालिकों ने 1 सदी पहले अपने आप को बचाने के लिए किया था। आइए समझें कि लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी एक्ट का मतलब क्या है। मान लीजिए कि आप कार चला रहे हैं और आपकी कार एक्सीडेंट हो जाती है और उससे किसी की प्रॉपर्टी डैमेज होती है या मृत्यु हो जाती है, तो आप अपनी लायबिलिटी को कम नहीं कर सकते। हालांकि मैरीटाइम लॉ में जहाज मालिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं और तर्क दे सकते हैं कि वह किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी एक्ट एक फेडरल लॉ है जिसका उद्देश्य अमेरिकी जहाज मालिकों को सुरक्षा देना है। इस एक्ट के तहत जहाज मालिकों को समुद्री घटना या दुर्घटना के बाद जहाज और उसके कार्गो की दुर्घटना के बाद की वैल्यू तक अपनी लायबिलिटी लिमिट करने की अनुमति देता है, पर जहाज के मालिक अपनी लायबिलिटी लिमिट नहीं कर सकते यदि जहाज के मालिक को उस लापरवाही के बारे में जानकारी थी जिसके कारण दुर्घटना हुई। इसलिए यदि ओशन गेट के मालिक को सबमरीन के दोषों के बारे में पता था तो वो ये डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। अब इस केस की कार्रवाई कैसे चलेगी ये तो भविष्य ही बताएगा। आप अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें।